Hello my friends, welcome to the Manu Education. So today we'll talk about Maharashtra B.ED CET and ELCT 2021, the cap round program guys. Guys, my name is Surya sir and watch this particular video till the end because we'll talk in detail about step by step complete form filling process for the cap round. Okay guys, ऑप्शन फॉर्म भी आपको फिलअप करने हैं, मतलब आपके जितने भी कॉलेज के प्रेफरेंसेस है वो भी फिलअप करने हैं. सो वी कैन अज्यूम कैप राउंड फर्स्ट जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है. सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, स्टार्ट टू एंड. एक नहीं, दो बार नहीं, 5 बार देख लो गाइज, क्योंकि एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए. इफ यू हैव स्कोर 100 प्लस मार्क, 120 प्लस मार्क और 125 and your dream college is just one step away from this cap round program. guys, cap round में एक भी मिस्टेक कर ली तो आपको जो आपकी ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगी. सो दैट्स वाई wanna enter into the dream college guys, कैप राउंड में कोई मिस्टेक नहीं करनी. ओके, सो कैप प्रोग्राम को लेकर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. काइंडली गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक, add cap program in your cart and avail all the facilities and talk to the expert. Whatever doubts you have, solve each and everything. Okay, so watch this particular video till the end guys. Let's start the process. So very first one, you have to come at the official website of CET cell. Okay guys, B.ED admission 2021-22 college list is given here. आप सारे colleges देख सकते हो. Okay, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखी थी. Now you have to click over the new candidate registration. But before going to that particular tab guys, conversion certificate किन के लिए लगेगा? ऑल ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट एंड इवन 10th एंड 12th के जो कैंडिडेट, अगर स्कोर मेंशन नहीं है, आपके CGPA और ग्रेड्स मेंशन है, देन आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड इवन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप किसी और स्टेट बोर्ड से हो, फिर भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है. ओके, कैप अपडेटेड शेड्यूल देख सकते हो, कन्वर्जन सर्टिफिकेट देख सकते हो एंड कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए गाइस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर एक बार क्लिक कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कर लो एंड देन स्टार्ट एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. ओके, सो फर्स्ट टैब इज नथिंग बट द न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. यहाँ क्लिक करना है. देन हैव यू अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र B.ED CET 2021? यस. देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है एंड देन यू हैव टू एंटर योर रोल नंबर. ओके, एंड देन चेक CET डिटेल्स. तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा. दे आफ्टर स्कोर इन B.ED CET, स्कोर इन ELCT एंड टोटल स्कोर. ओके, सो गाइज यहाँ से अब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है. ओके, सो रजिस्ट्रेशन नंबर इट इज़ नथिंग बट योर एप्लीकेशन ID. ओके गाइज, कंफ्यूज नहीं होना है. एप्लीकेशन ID आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड रोल नंबर जो है वो आपके स्कोर कार्ड पर मेंशन है. ओके, नाउ एंटर ऑल द डिटेल्स, देन चेक CET डिटेल्स, सेव एंड नेक्स्ट. अब नेक्स्ट पेज जो ओपन होने वाला है दैट विल बी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जहां आपको पासवर्ड क्रिएट करने, आपकी डिटेल्स चेक कर लो गाइस. टाइटल एंटर कर लो. ओके, मिस्टर, मिस, मिस्ट्रेस. ओके, कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ नेम चेंज भी कर सकते हो. जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये गाइस इनको बिल्कुल चेंज करना है. दिस शुड बी अनचेंज. ओके, जब तक आपको पर्टिकुलर सीट ना मिल जाए इन योर ड्रीम कॉलेज, देन यू हैव टू क्रिएट योर पासवर्ड. सो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स ले सकते हो. 1 कैपिटल अल्फ़ाबेट, 1 नंबर, स्पेशल कैरेक्टर. ओके, वैसा आपको एक पासवर्ड बना लेना है एंड भूलना नहीं है गाइस. ओके, ऑल्दो अगर भूल चुके हो कोई बात नहीं, जैसे ही यहाँ रजिस्टर करोगे आपका लॉगिन ID जो है वो आपके सामने आ जाएगा, BD21100002. ओके, सो ये लॉगिन ID हो गया और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है. सो दे आफ्टर यू हैव टू क्लिक ओवर प्रोसीड टू लॉगिन. जैसे प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करोगे गाइस, यहाँ क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं, जो आपका लॉगिन ID है. ओके, एंड दे आफ्टर यहाँ एंटर करना है पासवर्ड. जैसे ही आप यहाँ लॉगिन क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज जो ओपन होने वाला है वहाँ बताएगा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट. सो जस्ट आपको प्रोसीड टू लॉगिन करना है. दे आफ्टर फर्स्ट टैब विल बी ओपन, दैट इज नथिंग बट योर प्रोफाइल. सो यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल. यहाँ प्रोफाइल में आपका नाम लिखना है. देन नेम अगर चेंज है, हैज़ कैंडिडेट नेम चेंज, देन यू कैन सेलेक्ट ओवर यस हियर. चेंज फुल नेम, नाम क्या चेंज हुआ है गाइस वो यहाँ एंटर करना है एंड रीज़न फॉर चेंज नेम, ड्यू टू मैरिज, विलिंगफुली, कोई भी रीज़न है वो यहाँ मेंशन करना है. ओके, कैंडिडेट नेम इन मराठी. अब आप क्या करोगे, जो लैंग्वेज है वो चेंज करोगे और यहाँ आपका नाम मराठी में एंटर करोगे. देन फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अगेन नेशनलिटी, एनुअल इनकम. अगर आप EWS कैंडिडेट हो गाइज देन यू हैव टू सेलेक्ट बिलो 8 लाख रुपीज़. ओके, देन मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया था वही यहाँ डिस्प्ले होगा एंड यही ईमेल ID यहाँ डिस्प्ले होने वाला है. देन क्लिक ओवर सेव एंड नेक्स्ट. नाउ दे आफ्टर एड्रेस, फिल योर एड्रेस डिटेल्स. ओके, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज एंड द पिन कोड. गाइस सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करो. ओके, सेव एंड नेक्स्ट.
द आफ्टर कैंडिडेचर टाइप, नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप OMS कैंडिडेट हो देन गाइज यू विल कम अंडर ओपन कैटेगरी, आपको ओपन ही सेलेक्ट करना है, यू कांट सेलेक्ट एनी अदर कैटेगरी। ओके, टाइप ए, टाइप बी, सी, डी, ई, कौन से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं इसमें। टाइप ए, इफ़ यू बॉर्न इन महाराष्ट्र स्टेट और आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर महाराष्ट्र से हुआ है। ओके गाइज, यहाँ 10th एंड 12th मेंशन नहीं किया गया है। ओके, अगर आपका 10th आउट ऑफ स्टेट से हुआ है, 12th आउट ऑफ स्टेट से हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हुआ है, एंड इफ योर बर्थ प्लेस इज इन महाराष्ट्र देन यू कैन सेलेक्ट टाइप ए कैंडिडेट। बी, ओके, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है बट योर फादर एंड मदर हैज डोमिसाइल सर्टिफिकेट देन यू कैन सेलेक्ट टाइप बी ओवर हियर। टाइप सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है आपके मदर एंड फादर देन यू कैन सेलेक्ट टाइप सी। टाइप डी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एंड टाइप ई, candidate belong from the Maharashtra and Karnataka disputed border area. Okay, and your mother tongue is nothing but Marathi. So आपके पास रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट होने चाहिए और आपकी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वहाँ लैंग्वेज भी मेंशन होनी चाहिए। सो यू कैन सेलेक्ट टाइप ई ओवर हियर। ओके, अदर कैंडिडेट्स इफ यू आर NRI, PIO, OCI and CIWGC or foreign students you can select over here. Okay, now save and next. Once you will select your candidature then guys you have to choose your category. अब आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है। नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैटेगरी में अपग्रेडेशन किया है फ्रॉम SC टू ओपन, उनको ही पे करना है 200 रुपीज़। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि 200 रुपीज़ हमें क्यों पे करना है और हमें फीस स्ट्रक्चर नहीं बता रही है। देन आपकी जो कैटेगरी थी वो सेम थी, जो B.ED CET का एप्लीकेशन फॉर्म था और अब जो कैप राउंड फॉर्म है, इसलिए आपको पे नहीं करना है। ऑल रेस्ट स्टूडेंट्स जिनके पास अभी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपने कैटेगरी को लेकर और वो कैटेगरी को अपग्रेड कर रहे हैं देन यू हैव टू पे 200 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट वन, सेलेक्ट कैटेगरी एंड माइनॉरिटी, ऑफन येस और नो सेलेक्ट कर लो। देन कैटेगरी, अगर आप ओपन चूज करते हो गाइज देन आपको रिलीजन यहाँ कास्ट आपको चूज करना है, दैट विल हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम। ओके, एंड नाउ ओपन EWS सेलेक्ट करते हो देन EWS सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, यस और नो पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करते हो देन यहाँ मेंशन किया होगा हैव यू अप्लाइड फॉर EWS सर्टिफिकेट। अगर आप यस क्लिक करते हो देन आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट एंड जहां आपने अप्लाई किया था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम वो सेलेक्ट करना है। ओके गाइस, नाउ सेम ये जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। अगर आप कास्ट सेलेक्ट करते हो SC, ST, OBC, नोमैडिक ट्राइब्स, डीनोटिफाइड ट्राइब्स एंड VJ, NT, एनीथिंग, ओके, जो भी, और SBC, जो भी कास्ट आप सेलेक्ट करते हो देन यू हैव टू क्लिक ओवर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, यस और नो। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, और इसके लिए अप्लाई किया है देन यस सेलेक्ट कर लो, नहीं नो। ओके, अगर आपने अप्लाई किया देन गाइज आपको क्या करना है, एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर यस तो आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर अगर माइनॉरिटी मेंशन है देन गाइज आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ क्लिक ओवर सेव एंड नेक्स्ट। मूविंग फर्दर, सोशल रिजर्वेशन, पर्सन विद डिजेबिलिटी, ऑल 40% बेंचमार्क डिजेबिलिटी जिनको है वो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। नाउ डिजेबिलिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर यस सेलेक्ट कर रहे हो देन आपको डिफेंस कैटेगरी की डिफेंस कैटेगरी 1, 2 एंड 3 में से चूज करना है, अदरवाइज सेलेक्ट नो ओवर हियर एंड सेव एंड नेक्स्ट। नाउ मूविंग फर्दर, अदर इन्फॉर्मेशंस, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यस और नो सेलेक्ट करना है। हैव यू स्टडीड संस्कृत सब्जेक्ट एट SSC, HSC और हायर लेवल, सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। स्पेशल एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हो गाइस, सच एज B.ED हियरिंग इम्पेयरमेंट, B.ED स्पेशल ब्लाइंड, B.ED मल्टी कैटेगरी, B.ED स्पेशल इन लर्निंग डिजेबिलिटी, B.ED स्पेशल इन ऑटिज्म एंड B.ED स्पेशल इन इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो गाइस देन यू कैन सेलेक्ट, अदरवाइज सेलेक्ट नो ओवर हियर। B.ED एंड ELCT के लिए जा रहे हो सिर्फ देन गाइस आपको बस इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना है, सो ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं। क्लिक ओवर सेव एंड नेक्स्ट हियर। नाउ add your qualification details, SSC first, click over here, add qualification, then enter all the details, board state, board name, okay, marks obtained, out of marks, then percentage it will automatically calculate, okay, seat number क्या है वो mention करना है guys, then grade आपको A B C जो grade मिला है, class, passing month and the year,
सो आपने ऐसे ईयर मेंशन कर दिया, देन सेव। नाउ मूविंग फर्दर, HSC डिटेल्स सेम गाइज, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करने हैं सारे, स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है वो सेलेक्ट करना है, सीट नंबर, ग्रेड, पासिंग मंथ ईयर एंड क्लास। ओके, सो सेव। नाउ फोटो एंड साइन। सो गाइज फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी JPG, JPEG and PNG format. Okay, size of photograph must be greater than 4 KB and less than 100 KB. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 20 KB भी मेंशन किया है, तो गाइस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपको नहीं देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। इवन आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो यहाँ भी मेंशन है 100 KB, सो चूज अकॉर्डिंगली। साइज ऑफ द सिग्नेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 KB एंड लेस देन 30 KB. ओके, डायमेंशन कैसा होना चाहिए, एंड डोंट चूज डार्क बैकग्राउंड गाइज, लाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट फोटो खींचो, बहुत अच्छा फोटो आने वाला है। सो चूज योर फोटो हियर एंड द सिग्नेचर हियर एंड क्लिक ओवर सेव एंड नेक्स्ट। नाउ अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके कैटेगरी वाइज, अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो देन गाइज आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये दोनों पूछेंगे। OBC हो देन इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CET, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको नहीं मिल रहा है गाइज देन कैसे डाउनलोड करना है, आई ऑलरेडी मेक द वीडियो, गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड देन देखो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और उसे यहाँ अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CET, स्कोर कार्ड ऑफ CET, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो अपलोड कर देना है, देन EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि मैंने EWS यहाँ सेलेक्ट किया है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स SSC, देन HSC एंड द ग्रेजुएशन। ओके, सो सेव एंड नेक्स्ट ओवर हियर। नाउ सारी डिटेल्स फिलअप कर दिए गाइज। अब अगर मैंने कैटेगरी में अपग्रेडेशन किया है तो मुझे 200 रुपीज़ पे करने होंगे। ओके, एंड इफ़ एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मैं ओपन कैटेगरी हूँ और कैप राउंड में भी मैं ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हूँ तो मुझे यहाँ कुछ पे नहीं करना है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी कास्ट सेलेक्ट की है, SC, ST, OBC जो भी, और रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है और कैप राउंड में भी आपने सेम कास्ट सेलेक्ट की है, देन यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, सो अब सारी डिटेल्स चेक कर लेना गाइस, CET डिटेल्स, एड्रेस, ओके, टाइप ऑफ कैंडिडेचर, कैटेगरी, मार्क्स डिटेल्स, एवरीथिंग सब कुछ आपने चेक कर लिया, देन जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड कंफर्म योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अब कंफर्म हो चुका है। नाउ यू हैव टू गिव ऑल योर ऑप्शंस। सो ऑप्शन फॉर्म भी अभी फिलअप करना है गाइस। इसके लिए मेथड क्या है, सेट मेथड एंड प्रेफरेंसेस। सो मेथड कैसे होने वाली है, आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया है, जस्ट लाइक BA इन हिस्ट्री, ओके, तो यहाँ जो एलिजिबल मेथड है उसमें ऑटोमेटिकली हिस्ट्री, सोशल साइंस, ओके, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स मेंशन होंगे जो आपकी मेथड ऑफ प्रेफरेंस होने वाली है। सो आप उनको प्रेफरेंसेस दे सकते हो, जैसे BA इन हिस्ट्री, सो B.ED किस में करना है आपको, हिस्ट्री, तो यहाँ आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। ओके, और यहाँ मेंशन होगा हिस्ट्री, ओके, एंड सोशल साइंस, सो आप उसे नंबर 2 प्रेफरेंस दे सकते हो। जस्ट लाइक अगर आपने मैथ्स में किया है, ओके, ग्रेजुएशन, सो यहाँ मैथमेटिक्स मेंशन होगा, सो आप उसे प्रेफरेंस 1 दे सकते हो। ओके गाइस, सो बस ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है, सेट मेथड ऑफ द प्रेफरेंसेस, दे आफ्टर शॉर्टलिस्ट ऑप्शन। ओके, अब शॉर्टलिस्ट ऑप्शन कैसे है गाइस, तो यहाँ आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ सारी यूनिवर्सिटी साथ में सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ एडमिशन लेना है, या फिर जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है या मुंबई यूनिवर्सिटी। अब मुंबई यूनिवर्सिटी की कुछ कॉलेजेस रत्नागिरी में भी है, पुणे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपको नासिक में भी मिलेगी और अहमदनगर में भी मिलेगी, तो आप यहाँ ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट स्टेटस, सो कॉलेज कैसी चाहिए, गवर्नमेंट, एडेड, अनएडेड, माइनॉरिटी, सो सेलेक्ट ऑल ओवर हियर। देन सेलेक्ट मीडियम, अगर आप B.ED CET एंड ELCT के ही कैंडिडेट हो, ओके, और आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम कॉलेज में ही जाना है, देन गाइस सेलेक्ट इंग्लिश ओवर हियर। यहाँ मीडियम में मराठी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब कुछ मेंशन होगा, आपको उसमें से इंग्लिश चूज़ करना है। और अगर आप मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम, उर्दू के लिए जाना चाहते हो, देन गाइस सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ओवर हियर, या फिर आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। दे आफ्टर सेलेक्ट कॉलेज टाइप एंड देन सर्च कॉलेजेस। सो जैसे ही कॉलेज सर्च करोगे गाइस, लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सो जितने भी कॉलेजेस हैं वो यहाँ मेंशन होगी। ओके, सो अब यहाँ बता रहा नो ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस सर्च क्राइटेरिया, सो आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ मुझे नंबर ऑफ कॉलेजेस मिलने वाले हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट लाइक BTTC मुझे मिल गया, समझ लो यहाँ मुझे सेंट जेवियर्स भी आ गया, मुंबई यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस की बात करता हूँ, हंसराज जीवनदास कॉलेज मिल गया, ठीक है,
यहाँ मुझे सूरजबाग गांधी कॉलेज मिल गई, ठीक है, एंड रिजवी कॉलेज। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, ये जो कॉलेजेस है इनको सेलेक्ट करना है। जैसे इनको बॉक्सेस में मैं सेलेक्ट करूँगा ये सारी कॉलेजेस को, तो ये कॉलेजेस मेरे यहाँ शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगी। ओके, सो ये सारी कॉलेजेस यहाँ मुझे मिल जाएगी। ओके, नाउ आई हैव टू क्लिक ओवर सेव एंड नेक्स्ट, एंड देन मुझे करना है सेट प्रेफरेंसेस। सारे मुझे प्रेफरेंसेस देने हैं। सो ये तो मेरा प्रेफरेंस मेथड लिस्ट हो गया, जैसे मैंने बताया था कि हिस्ट्री, मराठी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ओके, जो आपके ग्रेजुएशन के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। आपको वैसे सेलेक्ट करना है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और जो भी मुझे कॉलेजेस मिले हैं तो उनके मुझे प्रेफरेंसेस सेट करने। अब मैं प्रेफरेंसेस बीटीटीसी को फर्स्ट दे सकता हूँ, सेंट जेवियर को दूंगा सेकंड, हंसराज को दूंगा थर्ड, एसीसीआर को दे दूंगा फोर्थ, रिजवी अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसे मैं दे दूंगा फिफ्थ। ओके, कट ऑफ वाइज मैंने वीडियो बना रखा है गाइस, काइंडली वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। प्रेफरेंस दे दो, देन क्लिक ओवर हियर एंड कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। वंस ऑप्शन फॉर्म अगर आपने क्लिक कर लिया देन गाइस दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन फॉर्म है ये लॉक हो चुका है। ओके, लॉक द ऑप्शन फॉर्म। ओके, सो यू कांट एडिट अगेन। सो अगर इसको आपको एडिट करना है अब आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंच चुका है एफसी के पास। अब एफसी के पास पहुंचा है तो आप डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग, दैट मीन्स एफसी के पास से आपको रिवर्ट आना बाकी है। सो एफसी वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट को, एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच है, कुछ प्रॉब्लम है, ओके, तो आपको क्या करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने हैं। ओके, और सारी डिटेल्स वापस चेक करनी है, देन यू हैव टू क्लिक ओवर सबमिट। ओके गाइज, सो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब आपको लगता है कि एफसी के पास चला गया है और शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, देन गाइज यहाँ अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन किया गया है। सो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, एंड देन यू हैव टू एंटर द ओटीपी जो आपको आपके रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर पर मिलने वाला है। देन आप आपके फॉर्म को अनलॉक कर सकते हो, सारी डिटेल्स वापस फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। ओके, so this is complete step by step process how to fill the application form for the cap round, okay, with respect to the B.ED CET and ELCT. okay guys, now कुछ भी doubts है tell me in the comment section. okay, description में मैंने already link दे रखा है about the cap program, so you can avail the facility of that particular program. और guys कुछ भी doubts है बस कमेंट सेक्शन आपके लिए। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, सो उनको भी पता चले एक्चुअल फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।